कि आए। एक तो पोले पोले क्यूट से, आई थिंक उन्होंने वचकन पहना हुआ था, और वहाँ पर जब वो आए तो मैंने ना बड़े मतलब शर्म भी बड़ी आई मुझे। तो मैंने जाके उनको गुलाब की माला उनके गले में डाल दी। मैंने कहा, और फिर मुझे फिर वही माला उतार के मेरे को दे दी। एंड मैं कहा चलो हमारा तो हो गया काम। काफी शर्म भी आए, अब पैर भी कैसे छुए, ऐसे करके छू लिए बस, व्हाटएवर। गुरुजी को पसंद नहीं था कि तुम अगर उनको पब्लिक में मिलते ना तो जाके लमलेट गुरुजी साष्टांगी करने लग जाओ। तो गुरुजी को नमस्ते करते भी ठीक था। एनीवे, हम जब वहाँ पहुंचे, एक तो सर्दी के दिन थे और बहुत फॉग थी, इतनी ज्यादा फॉग थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुंध थी इतनी। 7 साढ़े 7 पहुंच गए हम लोग, और जैसे ही हम पहुंचे तो वीआईपी लाउंज था। वीआईपी लाउंज में बैठ के बहुत सारे जो वीआईपीज थे वो भी आए थे। ज़्यादातर पॉलिटिशियंस ही बैठते हैं वहाँ पर, तो वो भी आके बैठे हुए थे। कोई गुरुजी को जानता था, कोई गुरुजी को नहीं जानता था। तो जाके जो देखे, अरे गुरुजी, फटाफट से लमले, मतलब फटाफट उनको प्रणाम किया। और करते करते अब फ्लाइट हो गई, मतलब डिले, क्योंकि फॉग इतनी थी और आपको 5 किलोमीटर की आपको विजिबिलिटी चाहिए होती है। तो गुरुजी थोड़ी थोड़ी देर में विजिबिलिटी क्लियर हुई, विजिबिलिटी क्लियर हुई, वही बोली जा रहे हैं। हर 5 मिनट बाद स्ट्रेस ही हो जाए कि 10 9 बज गए, 9:30 बज गए, बट कोई भी नहीं है। आप पीछे से लंगर दे सकते हो, बाय द वे दे रहे। एनीवे, आप देखो, चांद और सूरज जिसके कंट्रोल में है वही बोल रहे कि हले सूरज नहीं आया, हले सूरज नहीं आया। मैं तो स्ट्रेस ही हो गया इतना। और पता है, लगा कि हमारी गलती है। आई स्वेयर, उस टाइम पे जब वो कह रहे विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, उड़ नहीं पा रहे, हमें लगा जैसे सारी गलती तो हमारी है कि हम उड़ा ही नहीं पा रहे। अब जब 5 बज गए, मतलब 11 बज गए, 10 बज गए, और एक सेकेंड, स्टूपिड लोग भी, चाहे गुरुजी को कोई संगत मिली है या नहीं मिली है, क्यों? एक तो बाहर बात ना करें, सेवा तो चुपचाप भी हो जाएगी। एनीवे, जो संगत मिली और जो नहीं मिली सब एक बराबर है। एंटीना डाउन हो जाता है। एक जैसे गुरुजी ने सबको माना है, सम्मान दिया है, सबको इज्जत मान दी है। कोई भी गुरुजी के पास संगत जाती थी, कोई भी कैसा भी है, अनलेस उसको पता है क्या उनकी डांट होती, चल भज जाए तो, चल दफा हो जा। और कई बार गुस्से से भी बोल देते थे। वो बेचारा पहली बार आया, उसने सोचा हाय मेरे, मतलब मैं कैसा, फर्स्ट टाइम, तो मुझे कहा दफा हो जा। अब जिसको पता नहीं गुरु के बारे में, वो बाहर जाके बोला कि मेरे को तो बाहर ही निकाल दिया। तो कोई सेवादार कहते नहीं, बाहर नहीं निकाला, आपके जो आसपास ग्रह है, आपके आसपास जो एनर्जी थी, गुरुजी उनको दफा कर दिया। तो हमारी सोच और समझ देखो कैसी है कि हम, और जो वहाँ बैठी संगत है वो सोचती है हाँ ये तो बहुत ही बुरा होगा, इसने बहुत बुरे कर्म किए होंगे, तो गुरुजी ने इसको बोल दिया दफा हो। सोच की बात है। हम संगत बैठ के वहां पर ये जज कर जाते हैं कि गुरुजी ने इसको कुछ बोला, क्या बोला, क्या बोला। और जब ये बात उनके सबके सामने डांटी और बोली गुरुजी ने, तो दूसरी संगत उसको जज करने लगी। ये सबसे पहला पड़ाव आपका, गुरुजी के पास जब जाते हो, जज नहीं करना किसी को नहीं करना। वो अपना कर्म कर रहा है, आप अपना कर्म कर रहे हो। गुरुजी को देखना है कि वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। ऐसे ही एक दिन ना एक सत्संग सुना देती हूँ कि एक ना हेलीकॉप्टर वाला सत्संग सुनाती हूँ कि जब 2005 में हम जब गुरुजी ने, मेरा बड़ा मन था कि मैं ना, अब हेलीकॉप्टर तो गुरुजी की मेहर से आ गया। अब मन था कि गुरुजी को बोलना कि गुरुजी आप बैठो, चलते हैं, लालच ही रहता था कि कोई हमें घूमने ले जाए, कहीं तो ले जाए कहीं, क्योंकि जब आप उनका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो तो वो सबसे बड़ा थैंक यू होता है। रोज थैंक यू करने से थैंक यू नहीं होता। असल में जो आपके मन में भाव आता है उनकी कृपा का, उसको थैंक यू बोलते हैं। तो आज मैं गुरुजी को अपना थैंक यू करने आई हूँ कि वो ना होते तो मैं रुल रही होती, वो ना होते तो मेरा जीवन ऐसा होता जैसे पाताल लोक में नर्क से भी ज्यादा बुरा होता। थैंक यू गुरुजी, मान रखने के लिए थैंक यू गुरुजी, सम्मान देने के लिए थैंक यू गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए। एंड
वी लव यू ऑल गुरुजी। सो ऐसी जब हम वेट कर रही थी गुरुजी, मैंने कहा पता नहीं कब उनको बोला गुरुजी चलें, दसांगे और गुरुजी के ना दसांगे कई साल ही लग जाते हैं, मतलब उनके दसने में ही पता नहीं एक साल ही, अब सोचो कि कल बताएंगे परसों, कई बार सालों साल निकल जाते हैं। एनीवे तो मैंने गुरुजी को बोला और आई थिंक जुलाई में हेलीकॉप्टर आया तो गुरुजी ने ना बोला दसांगे, कई महीने निकल गए। फिर गुरुजी कहते हैं एन जगह 28 को जाना था, शादी थी पिंड में डुगरी, तो कहने चलो चलिए। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, मैं तो सुपर एक्साइटेड। मैंने कहा आप सोच नहीं सकते, एक तो एक्साइटमेंट भी थी बहुत, बट एक शर्म भी थी, एक डर भी था। अब गुरुजी के लिए क्या खाने पीने के लिए लेके जाना है, वो आ रहे हैं, फिर टेंशन भी हो गई। मैंने कहा मुझे ये पता था कि गुरुजी को मसालेदार चीज़ें बड़ी पसंद थी, तो मैंने ना मसालेदार काजू लिए, है ना, और साथ में थर्मस में चाय बनवाई, 2 मग लिए, टाल लिया गुरुजी का। देखो मैं नहीं जानती थी, बट अक्ल देखो कहाँ से आती है उनसे। किसी ने बोले टाल तो रखोगे गुरुजी, अपने हाथ तो पहुँचेंगे। मैंने कहा हाँ। वो कह रहे, मैंने कहा चाय ले लूँ। फिर मैंने हीर रांझा की सीडी भी रखी। मैंने कहा अब हेलीकॉप्टर में सुन लेंगे मतलब, पर उसमें गुरुजी को ना हेडफोन्स लगाने पड़ते, वो नहीं होते वो हेडसेट्स। अब मैं सोच रही थी हाय गुरुजी हेडसेट भी कैसे पहनेंगे, कितने फनी लगेंगे ना कुछ जैसे हेडसेट पहने हुए। सो एनीवे अपनी तरफ से मैं गुरदास मान की हीर भी लेके आई और अबिदा परवीन की भी, गुलजार के, पता नहीं क्या क्या इकट्ठी करके। मैंने कहा पता नहीं क्या मूड हो गुरुजी का सुनने को। एनीवे और एक माला भी लेके आई गुरुजी के लिए गुलाबों की। अब शर्म आए कि मैं, अब गुरुजी एयरपोर्ट पे आएंगे, अब एयरपोर्ट पे मैंने कहा आरती की थाल ले जाओ, वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट। मैंने कहा गुरुजी भी शर्मा जाएंगे, उनको भी शर्म आ जाएगी, ये क्या लेके बैठ गई है।